दोस्तों हम बताने वाले हैं आज जो कि देवबंद में एक मीटिंग बुलाई गई थी जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उनके भतीजे मौलाना महमूद मदनी। जितने आलिम लोग हैं, जितने मौलवी साहब हैं, देश के जिम्मेदार मदरसों के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो अहम मीटिंग बुलाई थी ये किस लिए बुलाई थी। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, आप वीडियो पूरी देखें। और आपको हम बताने वाले हैं मौलाना उस्मान की भी, जिन्होंने इस पर आपत्ति उठाई, जो कि 1 साल से जेल में बंद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि मेरठ से में गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर मौलाना उस्मान जो कि लुधियानवी हैं, आलिम लोग हैं बड़े, वे एकदम भड़क गए। उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो 2 दिन के लिए अहम मीटिंग हुई उसमें एक मथुरा काशी के लिए भी मीटिंग की गई कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी वहाँ पर मीटिंग हुई, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों में भड़क उठे और उन्होंने अपने पेज के जरिए से क्या बोला आप जरूर देखें। पिछले हफ्ते दारुल देवबंद छाव में एक जमात ने अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें पूरे मुल्क की, इधर की उधर की, फलां की तलां की बातें करते रहे, लेकिन उन करारदादों के अंदर कहीं एक लफ्ज ये नहीं लिखा कि हमारी कौम में एक बुजुर्ग बंदा है, हमारी कौम में एक शरीफ आदमी है, हमारी कौम का एक दाई है जिसका नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जिस पर मुकदमा झूठा पड़ गया। हुकूमत को एक दफा इस इजलास के अंदर एक दफा इन मौलवियों ने करारदाद पेश करके हुकूमत को नहीं कहा कि हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन दावा है कि हम हमदर्द हैं कौम के, ये दावा लेकिन पूरा रखिएगा। और आप भी माशाल्लाह उनसे सिर पे हाथ फिरवाते रहें, 500 के नोट मुसाफों में देते रहिए, हटिएगा नहीं उस वक्त तक जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए कि इनकी जगह दूसरे बंदे लाओ। कायद वो होता है जो अहले इक्तदार के सामने, जो हुक्मरानों के सामने अपनी कौम के दुख दर्द को रख सके। चमचों और लीडरों में फर्क होता है। हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती। हुकूमत कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, चमचे तो जब कई सरकार बनती बहुत सारे आ जाते। लेकिन आपको ये राज की बात बताऊं, हुकूमत को चमचों की जरूरत नहीं होती, हुकूमत को लीडरों की जरूरत होती जो आके बता सके उनको कि जमीन पर क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तुम यार बात करते हो, ईमान की बात करते हो, अपनी देश की मिट्टी की बात करते हो, प्यार और मोहब्बत की, लेकिन जमीन से ऊपर आसमान के नीचे दरमियान की ऐसी बात करते हो ना जहां हमारे पल्ले पड़ रही, ना सरकार के पल्ले पड़ रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं तो आपको अपने काम करने से पहले नुमाइंदा, अगर मुसलमानों का नुमाइंदा बनना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनना होगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नुमाइंदगी करनी है। तो आज बस जुमे में इरादा पहले था कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ और वाक़यात पेश करूँगा, लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लगातार यही बयानात सुन रहा था तो दिल में आया कि कम से कम अपनी कौम के जो बड़े हैं उनको गुजारिश ही कर दूं कि हज़रत अगर आप वाकई इत्तफाक की बात करते हैं तो हमें तो आप सारे के सारे बड़े अकाबिर हजरात, जितने बड़े अकाबिर उलमा हैं, जितने बड़े अकाबिर मुसलमान लीडरान हैं, हमने तो इनको अभी तक एक स्टेज के ऊपर नहीं देखा है। हमने इनको एक स्टेज पे नहीं देखा। ये बातें इत्तफाक की तब होती हैं जब अमली तौर के ऊपर इसका नतीजा किया जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है हमें कि आपस में ना इत्तफाकी ना करें। मुसलमानों को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें अता फरमाई जो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहब्बत की अलम बरदार हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फलाह बहबूद के अलम बरदार हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और सितम के खात्मे के लिए, पूरी दुनिया के मजलूमों की मदद के लिए फ़ायदेमंद हैं। और ये इतने कमज़ोर हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी हो तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते।
جبکہ ان کو پتا کہ پوری کائنات میں مسلمانوں کو اپنی جان سے، مال سے، ہر شے سے زیادہ اگر کوئی قیمتی ہمارے نزدیک ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میں حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بولیں یا نہ بولیں، ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تمام باتیں منظور ہو سکتی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو جس علاقے میں رہتے ہیں کہ جو مسلمان لیڈر، جو مسلمان مولوی اتفاق کی بات کرے تو پہلے اس کے کردار میں دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی اتفاق والی بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلک کے اندر نا اتفاقی میں پھنس گیا، اگر یہ ذات و برادری میں نا اتفاقی میں پھنس گیا، جو اپنے گھر میں ایک جماعت کے دو ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوں وہ اتفاق کی بات کرتے ہیں، جو مسلک کی بنیاد پر دوسرے کو غیر مسلم قرار دے دیں وہ بھی اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ حیرت انگیز گفتگو ہے ان حضرات کی جن کو ذمہ دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ کو اپنا قائد بناتے ہیں، تو وہ صرف دعوتیں اڑاتے ہیں، وہ دکھ درد کی بات ہی نہیں کرتے، وہ پریشانی کی بات ہی نہیں کرتے۔ بندہ وہی ہے جو دکھ درد کے اندر دوسرے کی تکلیف کو سمجھے۔ گھر کا بڑا تو اسی کو کہتے ہیں نا جی، ہر بندہ اس کے پاس جاتا ہے، اپنا دکھ بتاتا ہے، تکلیف بتاتا ہے، اور جب گھر بہت بڑا ہو، جو یہ ملک بھی ایک گھر کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ ملک اتنا بڑا ہے اور اس گھر کا جو بڑا ہے اس کے پاس کوئی بندہ پہنچے ہی نہ اپنی قوم کا دکھ درد لینے کے لیے، دور دور ہی شور مچاتا رہے، اخباروں کے اندر ہی شور مچاتا رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ بندہ اپنی قوم کا بڑا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اگر اب بار بار آپ کو دھوکہ کھانے کی عادت ہی پڑ گئی ہے تو پھر یہ دھوکہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ جو لوگ بار بار ایک سراغ سے ڈسے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، صلی اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک سوراخ سے، سوراخ ایک ہے نا، جو ایک سوراخ سے بار بار ڈسا جاتا ہو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔